देखो, हम लोग अब टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ रहे थे, ठीक है। माइक्रोस्कोप के बारे में बताए थे। माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या करता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो हमारे आंख से नहीं दिख सकता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसके मदद से उसको देखते हैं, पहचानते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब तुम लोग को बताए थे कैसे फोकस करना है, कितना टाइप से यूज किया, सब बता दिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ाना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में दो तीन बेसिस पे इसको बांटा गया है। सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप को बांटा गया टू टाइप्स में, ठीक है। एक तो होता है लेंस सिस्टम, ठीक है ना। एक होता है क्या चीज, ऑन द बेसिस ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। इसके आधार पर क्या होता है, लेंस सिस्टम और लेंस कॉम्बिनेशन के आधार पर क्या होता है, माइक्रोस्कोप को दो टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसमें क्या होगा बताओ, ओनली सिंगल लेंस, एक ही लेंस रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे ये लेंस कॉम्बिनेशन होता है, इसमें क्या होता है, नहीं रहता है, ठीक है ना, सिंपल रहता है, एक ही रहता है। वहीं कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप होता है, क्या होता है, टू और मोर लेंस कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है ना, उसके बाद क्या रहता है, आई पीस रहता है। तो दो लेंस का कॉम्बिनेशन हो गया कि नहीं, और उसके बाद हम आंख पे देखते हैं आई पीस वाला, तो ये मोर देन टू कॉम्बिनेशन हो गया, तो सब कहाँ चला जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। और जो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होगा, सिर्फ एक लेंस रहेगा, उसके बाद ये सब नहीं रहेगा। समझ में आया? तो दो टाइप्स हो गया, एक क्या हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। किसके आधार पर बांटा गया है, लेंस सिस्टम, मतलब कितना लेंस लगा हुआ है और कितना कॉम्बिनेशन में है। एक लेंस का बना है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो सिंपल, ठीक है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा, मोर देन टू, ठीक है ना, लेंस कंबाइंड होकर बना है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, आई पीस हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या है, बहुत सारा जो लेंसेज यूज किया जाता है, तो उसमें क्या हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बताओ, आई पीस में भी क्या होता है, दो गो लेंस रहता है कि नहीं, बताए थे ना, एक नीचे एक ऊपर, तो मोर देन टू लेंसेज बन जाएगा तो कंपाउंड। और सिंपल में क्या होगा, एक ही लेंस रहेगा तो मोर देन टू नहीं हुआ, कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। सिंगल होगा तो दो से कंबाइन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो दो से ज्यादा रहेगा तब ना कंबाइन करेगा। तो ये हो गया, बोलो, सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर? उसके बाद है कि सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। इल्यूमिनेशन बताए थे, लाइट, ठीक है ना, रिलेटेड टू लाइट होता है। तो इसमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, जो लाइट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ठीक है ना, ब्राइट लाइट आ रहा है या डार्क आ रहा है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन बीम से आ रहा है, ठीक है, उसके आधार पर, सोर्स ऑफ लाइट के आधार पर, ठीक है ना, ब्राइट लाइट आ रहा है कि डार्क है कि क्या है, ठीक है, उसके आधार पर क्या होता है, माइक्रोस्कोप को दो टाइप्स में हम लोग बांटे हैं। लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जिसमें सोर्स ऑफ लाइट क्या रहेगा, लाइट, जो डे लाइट बताए थे ना, सन लाइट नहीं, क्या बताए थे, डे लाइट। अभी जो नॉर्मल लाइट आ रहा है, ठीक है, तो डे लाइट अगर रहेगा, ठीक है, तो उसी को बोल देंगे लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, मतलब जिसका सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, था ना मिरर वगैरह, बोलो, तो उसमें सोर्स ऑफ लाइट हम क्या ले रहे हैं, डे लाइट ले रहा है, तो उसको क्या हो गया, वो लाइट माइक्रोस्कोप। या कोई भी लाइट ले रहे हैं तो क्या हो गया, लाइट माइक्रोस्कोप। और जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसमें लाइट नहीं रहता है, ठीक है, उसका लाइट का सोर्स जो लेते हैं वो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट नहीं यूज होकर क्या होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, इमेज को ब्राइट बनाने के लिए, देखने के लिए, लार्ज करने के लिए, मतलब इमेज देखने के लिए, समझ में आ रहा है, तो उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब लाइट का यूज करेंगे तो लाइट माइक्रोस्कोप, जब इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे और डिटेल्स में, ठीक है। अब देखो, लाइट माइक्रोस्कोप है, तो इसमें कौन कौन सा लाइट यूज होता है, विजिबल लाइट, वहीं जो डे लाइट बताए थे, या यूज कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। ये दोनों यूज किया जाता है टू लिमिट द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन को देखने के लिए, ब्राइट बनाने के लिए। समझ में आ रहा है, बोलो।
तो कौन कौन सा लाइट यूज होता है ब्राइट लाइट माइक्रोस्कोप में? विजुअल लाइट। विजुअल लाइट कौन होता है? जो हम लोग देखते हैं उसी को विजुअल लाइट बोलते हैं। अल्ट्रावायलेट सब बताए थे, उसमें डिसइंफेक्शन पढ़ा रहे थे तो तुम लोग को बताए थे, वियोर करके बताए थे ना। विजुअल लाइट क्या होता है, अल्ट्रावायलेट क्या होता है, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, ये सब ठीक है, तो सब देख लेना। तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिसमें विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज करते हैं सोर्स, एज ए सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। और क्या करते हैं? स्पेसिमेन को देखने के लिए, ठीक है। तो इस 3 टाइप का होता है। एक होता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, एक होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, एक होता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में बताते हैं। देखो, जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, फील्ड मतलब क्या होता है? पूरा स्पेस, जैसे हम दौड़ रहे हैं फील्ड में, तो फील्ड क्या होगा? बैकग्राउंड हो गया, मतलब हम एक हो गए और एक बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है ब्राइट फील्ड, मतलब जो देखो, अब जब माइक्रोस्कोप में हम लोग देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो क्या होता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, नहीं तो बहुत सारा जो एरिया रहता है, जैसे मानो कि ये रहा, देखेगा इधर सब, ये मानो कि एक एरिया हो गया, आंख लगाए हुए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? मानो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेगा ऐसा ऐसा, मानो कोई शेप का है, ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखेगा। और उसके बाद ये सब क्या होगा? जगह छूट जाएगा, बोलो, तो क्या होगा? अब इसके आधार पे अगर मानो कि ये भी ब्राइट है, ठीक है ना, मतलब इसमें भी लाइट आ रहा है और स्पेसिमेन जिसको देख रहा है माइक्रो, वो भी ब्राइट आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो फील्ड है ना, मतलब स्पेसिमेन के अलावा जो भी स्पेस रहेगा उसको क्या बोलेंगे? फील्ड। समझ में आया? बैकग्राउंड या बोलो या फील्ड बोलो, समझ में आया? तो मानो कि स्पेसिमेन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है, तो मानो कि बैक्टीरिया भी ब्राइट आ गया और उसका अगल बगल का जो जगह है, ठीक है ना, फील्ड है, बैकग्राउंड है, वो भी क्या हो रहा है? ब्राइट आ रहा है। तो उसको क्या बोल देंगे हम? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। मतलब क्या हो गया कि जो स्पेसिमेन है वो भी क्या हो रहा है? ब्राइट आ रहा है, ठीक है ना, ब्राइट एंड कलरफुल आ रहा है। और जो उसका बैकग्राउंड है वो भी क्या आ रहा है? ब्राइट आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा है क्या चीज? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। मतलब इसका फील्ड जो होगा क्या होगा? डार्क होगा। मतलब क्या हुआ कि सपोज कि ये क्या हो गया? ब्राइट हो गया, समझ में आया? जो स्पेसिमेन हो गया ब्राइट हो गया, और ये जो फील्ड था ये सब क्या हो गया? डार्क हो गया, अंधेरा अंधेरा हो गया। तो ये अंधेरा अंधेरा सब रहेगा, जो स्पेसिमेन रहेगा वही क्या होगा? चमकेगा, मतलब दिखेगा, कलरफुल दिखेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी अभी तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो लाइट का फेज यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग जैसे बताए थे तुम लोग को, जो बैक्टीरिया पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो उसमें या कोई भी चीज पढ़ेंगे तो क्या होता है? सेल में सब जितना भी ऑर्गेनेल्स है, ठीक है ना, जैसे राइबोसोम है, न्यूक्लियोइड है, मीजोसोम है, तो सब में क्या होता है? अलग अलग कंटेंट रहता है, समझ में आ रहा है? जिसकी कोई ज्यादा कंडेंस होगा, कोई क्लियर होगा। जैसे साइटोप्लाज्म से जाएगा तो साइटोप्लाज्म में सिर्फ पानी रहता है, पार्टिकल्स कम होता है, तो क्या होगा? क्लियर ब्राइट लाइट ज्यादा जाएगा, समझ में आ रहा है? वही कहीं पे न्यूक्लियाइड आएगा, ठीक है। जैसे देखो एक बात बताते हैं, कोई टॉर्च मार रहा है, ठीक है, हम रास्ते में खड़े हैं, तो हमसे गुजर कर जितना भी लाइट जाएगा पीछे क्या होगा? डार्क हो जाएगा। अगल बगल से क्या होगा? सब ब्राइट जाएगा, ठीक है। वही मानो कि अगर पतला पतला ऐसे ऐसे कर दिए, इस दोनों के बीच में जा रहा है, तो ये दोनों वाला क्या होगा? डार्क हो जाएगा, और बीच से भी सब ब्राइट लाइट जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो ऐसा ही क्या होता है कि अलग अलग मानो कि तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है, समझ में आ रहा है, वो क्या हो रहा है? लाइट के पास नहीं होने दे रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है? इसके पे जो भी गिर रहा है वो क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है? इधर इसका इमेज नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है? वैसे ही फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि बहुत सारा जो न्यूक्लियोलस हो गया, मीजोसोम हो गया, या जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है, हम लोग का भी सेल को अगर देखना है तो क्या होगा? मानो कि मीजोसोम से गुजरा, तो मीजोसोम बहुत सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ न्यूक्लियोइड कर लेगा, कुछ ही कर लेगा। तो सब जगह से क्या होगा? अलग अलग लाइट, किसी में से कम निकलेगा, किसी में से ज़्यादा निकलेगा, कोई 90% लाइट मतलब जाने देगा, कोई पूरा ब्लॉक कर देगा, समझ में आ रहा है? तो ऐसे कर करके क्या होगा? इमेज बन के उसके बाद फेज कंट्रास्ट एक रहता है मीडिया, तो जब पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उस पर क्या होता है? फिर वहाँ से गुजरता है, उसके बाद इमेज उसका बनता है,
तो वो जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। ये दोनों अभी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लो, ठीक है। ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड, तो क्वेश्चन पूछता है ऐसे, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में इमेज जो बनता है, ठीक है, और बैकग्राउंड कैसा रहता है, तो क्या होगा आंसर इसका बताओ। अभी पढ़ाए नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। अभी तुम लोग को बता दिए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, तो इसका स्पेसिमेन, ठीक है ना, यानी जो बैक्टीरिया रहेगा, सपोज कोई बैक्टीरिया है वो, और उसका बैकग्राउंड कैसा दिखेगा, कौन कौन ब्राइट दिखेगा, दोनों ब्राइट दिखेगा, ठीक है ना। उसका फील्ड भी क्या होगा, ब्राइट। नाम ही से पता चल रहा है ब्राइट फील्ड मतलब उसका फील्ड जो बैकग्राउंड होगा, फील्ड मतलब क्या होता है, लिख लेना बैकग्राउंड, ठीक है ना। तो जो उसका बैकग्राउंड होगा मतलब उसका अगल बगल का एरिया होगा वो भी क्या होगा, ब्राइट, ठीक है ना। और जो स्पेसिमेन रहता है, ठीक है, या क्या बोले उसको, जो सैंपल है, ठीक है, स्पेसिमेन है जिसको देखना है, वो भी क्या होगा, ब्राइट। वहीं अगर आएगा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, तो इसमें जो स्पेसिमेन रहेगा वो क्या रहेगा, स्पेसिमेन ब्राइट रहेगा, ठीक है ना। और फील्ड जो रहेगा, बैकग्राउंड रहेगा, ये क्या रहेगा, डार्क। ये तुम्हारे पिछला जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट थे उन लोग का ये सब क्वेश्चन आया था, तो ये हम पढ़ाए थे, इसलिए तुम लोग को ही बता दे रहे। क्वेश्चन में पूछा है, बस इतना ही पूछता, और डीप में कुछ नहीं जाएगा। कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है कैसा बनता है और उसका बैकग्राउंड कैसा रहेगा, वो 3-4 को ऑप्शन में दे देगा, वहीं तुमको टिक करना रहेगा। बोलो समझ में आया। तो इससे ज़्यादा तुम लोग को क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ब्राइट फील्ड डार्क फील्ड यही दो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वो आगे भी लिखे होंगे, वो समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब क्या है ये, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या बताएं कि जो भी विजिबल लाइट है, ठीक है ना, लाइट एज ए सोर्स यूज नहीं किया जाता। लाइट के जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो किस तरह लाइट का फोकस है, तो मानो टॉर्च से निकल रहा था, बहुत सारा लाइट निकल रहा है ना, तो वैसा ही वहां से क्या होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, और उसको हम लोग यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ, जो लाइट है ना, जैसे ब्राइट फील्ड में एज ए सोर्स ऑफ लाइट यूज कर रहा है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को एज ए सोर्स यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें हम लोग माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका इमेज बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये भी 2 टाइप्स का होता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि जो इमेज होता है क्या है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द डिस्प्ले। सबसे पहले जो इमेज होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ब्राइट फील्ड में हम लोग आंख लगा कर देख लेते हैं, ठीक है। आई पीस में क्या करते हैं, आंख लगाते हैं और देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर जो इमेज होता है क्या होता है, डिस्प्ले या स्क्रीन, ठीक है ना, टीवी या डिस्प्ले लगा रहता है, वहाँ पे क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो इसमें आंख लगाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स बीम, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बीम यूज होता है। लाइट यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। लाइट यूज हो जाएगा तो फिर ब्राइट माइक्रोस्कोप में आ जाएगा, लाइट माइक्रोस्कोप में फिर इलेक्ट्रॉन क्यों पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन यूज होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। यहाँ पर विजिबल लाइट यूज हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बीम यूज होगा, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन। बीम्स मतलब क्या होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एक डायरेक्शन में, उसी को बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। 2 टाइप्स का होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक में होगा कि ट्रांसमिट किया जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, एक में भेजा जाएगा तो क्या करेगा, स्कैन कर लेगा, ठीक है। तो ये जब पढ़ाएंगे तब पूरा इस डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। इसके बारे में तुम लोग को नहीं कुछ पता है इसलिए, ठीक है। अब आज का टॉपिक जो है क्या है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले, ठीक है, जो भी टाइप से, सबसे पहले तुम लोग को याद करना है कि माइक्रोस्कोप का जो स्ट्रक्चर बताए थे, ठीक है, उसका कैसे फोकस होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसको पता रखना है, ठीक है। उसमें हम क्या बताए थे कि सबसे पहले नीचे क्या रहता था, बोलो साहब, डायग्राम निकालो साहब। सबसे नीचे जो रहता था मिरर आता था, तो उस पर क्या रहता था, जो भी सोर्स ऑफ लाइट था, डे लाइट या जो भी लाइट है मेरा, तो क्या होगा, उस पर पड़ता था, और उसके बाद क्या करते थे, उसको हम लोग अपने अनुसार एडजस्ट करते थे और कंडेंसर पे उसको भेज देते थे कि नहीं, बोलो। उसका कंडेंसर का क्या काम था, नीचे से याद रखेगा, ठीक है ना, ध्यान में करो माइक्रोस्कोप। उसका जैसे ही कंडेंसर पर जाता था,
कंडेंसर का आइरिस या डायफ्राम को हमको जितना लाइट रहता था उसको अपना कर लेते थे। कंडेंसर का क्या काम था? नाम ही है कंडेंस करना, बताए थे इकट्ठा करेगा। सोर्स ऑफ लाइट इधर उधर से पड़ रहा है छितिर बितिर, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम नहीं समझा पा रहे हैं। देखो ये सोर्स ऑफ लाइट है, क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है, इधर उधर से क्या हो रहा है? पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? ये कंडेंसर है। तो कंडेंसर का काम क्या है कि जितना भी लाइट इधर उधर से पड़ रहा है इसको क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। और कन्वर्ज करके यहाँ पे क्या रहता था? स्पेसिमेन जो भी स्लाइड रहता था, ठीक है, जिसका स्मीयर बनाते थे, उस पर क्या होगा? ये पड़ेगा। बोलो, पढ़ता था कि नहीं? ये सब लाइट को कन्वर्ज करके क्या करता था? जो भी स्पेसिमेन है जहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहता है वहां पड़ता था। उसके बाद ये क्या होता है? यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव पे पड़ता है, फिर ऑब्जेक्टिव इसको क्या करता है? आई पीस के पास भेजता है। उसके बाद आंख लगा कर यहाँ पे क्या करता है? हम लोग देख लेते थे। यही था ना प्रिंसिपल। तो देखो जो तुम लोग को डायग्राम भेजे हैं, सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट पड़ रहा है, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट के बाद कहाँ गया? कंडेंसर के पास गया। कंडेंसर लेंस, कंडेंसर का काम क्या था? कंडेंस कर देना, मतलब इकट्ठा कर देगा। कहाँ इकट्ठा करेगा? जो भी स्पेसिमेन है, स्लाइड जिसमें स्फीयर बना हुआ उस पे। उसके बाद क्या लगाते थे वहां पे? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा? फिर लाइट को ऑब्जेक्टिव लेंस में लाइट जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद फिर कहाँ जाएगा? आई पीस में, ठीक है। और आई पीस में क्या है? यहाँ पे आंख लगा कर हम लोग देख लेते थे। यही ना था प्रिंसिपल, ठीक है। अब जो बगल में तुमको दिया हुआ है तो आंख लगा रहे हैं, तो आंख में हम लोग का इमेज बनता है ना रेटिना पर, बोलो। तो वो कैसे बन रहा है? देखो एक छोटा सा इमेज है ए बी कर यहाँ पे, ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये मानो कि इमेज है, ठीक है। उसके बाद मानो कि ये सब लेंस लगाए हुए हैं ना हम लोग, तो ये लेंस पे पड़ेगा, ठीक है। लेंस के बाद जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? एक बड़ा वाला लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक क्या है? आई पीस है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो रहा है? हमारे आंख पर पड़ रहा है। तो यहाँ से जो इमेज इसका बनेगा तो क्या होगा? इन्वर्टेड इमेज बनेगा और थोड़ा बड़ा बनेगा। ये सब हम लोग 11th-12th में फिजिक्स में पढ़ते थे, ठीक है ना। आंख में हम लोग का कैसा इमेज बनता है, फिजिक्स में पढ़ते थे ना, तो वही सब है। तो इस पे ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जानना है कि कैसे बन जाता है, ठीक है ना। हम लोग माइक्रोस्कोप पढ़ रहा है, फिजिक्स तो पढ़ रहे हैं ना कि फोकल लेंथ पे प्रिंसिपल एक्सिस कैसे कैसे बनता है, ठीक है। तो ये तुमको ये समझ में आया प्रिंसिपल। अब देखो, अब ब्राइट लाइट देखो, तो ये प्रिंसिपल याद रखना है कि नीचे सबसे नीचे क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट उस पर पड़ेगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? कंडेंसर के पास। कंडेंसर के बाद कहाँ जाता है? स्पेसिमेन पर पड़ता है। स्पेसिमेन के पास ऑब्जेक्टिव के पास। ऑब्जेक्टिव क्या करता है? उसको आई पीस के पास भेजता है। आई पीस पे फिर आंख लगाकर हम लोग क्या करते हैं? इमेज को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये सब तो हो गया कि कैसे किसको बांटा गया है, तो बता दिए कि लेंस के आधार पे, ठीक है। एगो लेंस है या नंबर ऑफ लेंस कंबाइंड है, यानी मोर देन वन लेंस है। एक लेंस से बना है तो सिंपल, और कंपाउंड क्या होगा? मोर देन टू लेंस कंबाइंड, एक दूसरे में होकर तब कंपाउंड। उसके बाद अंदर सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब सोर्स ऑफ लाइट के अनुसार। अगर विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट यूज कर रहे हैं तो उसको लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन बीम्स, ठीक है ना, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। विजिबल और अल्ट्रावायलेट के आधार पर जो बांटा गया है लाइट माइक्रोस्कोप, वो 3 टाइप का होता है। एक ब्राइट, डार्क और फेज कंट्रास्ट। मतलब इसमें तीनों में सोर्स जो लेंगे वो क्या होगा? लाइट होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन में जो सोर्स लेंगे वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बीम्स होगा। तो ये 2 टाइप का होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देख लो, हम खाली टेम और सेम लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा है उतना माने जब भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो हम टेम और सेम लिखेंगे। तो तुमको समझ जाना है, सेम मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब टेम मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये तो बहुत बड़ा लंबा वर्ड है, ठीक है, तो बार बार स्पेस छेकेगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? बोलो, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। अब ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप बता दिए कि जो फील्ड होगा वो क्या होगा? बताओ, ब्राइट होगा, होगा कि नहीं? और बैकग्राउंड तो ब्राइट होगा ही, उसके साथ साथ स्पेसिमेन भी क्या होगा? ब्राइट होगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन पूछता है तो इसलिए पहले ही ये समझा दिया कैसे होता है, समझ में आ गया। अब देखो ये जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप जो हम लोग का भी जो लाते थे तुम लोग को पढ़ाने के लिए, समझ में आया, वही क्या था, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। देखो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप यूज्ड इन द लैबोरेटरी, सबसे ज्यादा लैब में यही क्या होता है, माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है। हम लोग के भी लैब में यही पढ़ा हुआ है, ठीक है। इमेज ऑफ स्पेसिमेन इफ फॉर्म, अगर देखो हमेशा तो इमेज बनेगा नहीं, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा तभी ना बनेगा। तो वही बोल रहा है कि अगर कोई स्पेसिमेन है, स्लाइड है, अगर स्मीयर बनाए हैं, अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, ब्राइट होगा, ठीक है ना, एंड कलरफुल, ब्राइट होगा और कलरफुल, कौन सा, इमेज, ठीक है ना। और उसका जो बैकग्राउंड होगा, कौन, बैकग्राउंड, ये भी क्या होगा, ब्राइट। तो याद रहेगा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप मतलब क्या होगा कि दोनों ब्राइट होगा, उसका बैकग्राउंड भी ब्राइट होगा और स्पेसिमेन या जो इमेज बन रहा है, ठीक है ना, वो भी क्या होगा, ब्राइट एंड कलरफुल होगा। समझ में आया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में इमेज बनता है और बैकग्राउंड कैसा कैसा रहता है, ठीक है। तो बहुत लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि डार्क फील्ड है मतलब उसका बैकग्राउंड डार्क होगा और स्पेसिमेन क्या होता है, उजला होता है। तो ब्राइट फील्ड में क्या बोल जाता है कि इमेज जो होता है वो क्या होगा, काला काला हो जाएगा, मतलब वही, ठीक है ना, कि उसमें लाइट नहीं पड़ेगा और जो फील्ड हो जाएगा ब्राइट। नहीं, इसमें क्या होता है, इमेज भी ब्राइट एंड कलरफुल होगा और बैकग्राउंड भी ब्राइट होगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब दोनों इमेज और बैकग्राउंड जो भी है वो क्या होगा, दोनों ब्राइट ब्राइट होगा। समझ में आया। This is the simpler type of technique because there is no special kind of lens arrangement is needed। अब ये क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। इसमें जो लेंस अरेंजमेंट था इसमें कुछ नहीं था, क्या था, एक ऑब्जेक्टिव था, आई पीस था, आराम से करके हम लोग देख लेते थे, ठीक है, 10x 40x 100x, ठीक है ना, कोई दिक्कत उतना नहीं था। तो ये क्या है, थोड़ा सिंपल है। इसके बाद जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे तो इसमें देखना कि और 2-3 लेंस आ जाता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। उसको ऑल द लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स रीचेस टू द आईज दस द इमेज एंड बैकग्राउंड बोथ अपीयर्स ब्राइट। अब बता रहा है कि जो इमेज है, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड है, दोनों क्या होता है, ब्राइट होता है। क्यों, क्योंकि जितना भी लाइट हो रहा है, ठीक है ना, देखो डायग्राम में जो तुम लोग को व्हाट्सएप पे भेजे हैं, देखो क्या है, जितना भी लाइट है, ठीक है ना, सोर्स ऑफ लाइट पड़ रहा है, सब कंडेंसर पर पड़ रहा है कि नहीं, कंडेंसर के बाद सब स्पेसिमेन पर जा रहा है ऑब्जेक्टिव, कहीं भी लाइट रुक रहा है, नहीं ना रुक रहा है। तो इसी के कारण क्या होता है कि जो बैकग्राउंड होता है वो भी क्या होता है, ब्राइट होता है, और जो ये इमेज होता है वो भी ब्राइट एंड कलरफुल होता है। समझ में आया। जब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि देखना एक वहाँ पे क्या होगा, जितना भी लाइट जा रहा है पूरा लाइट नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है, कुछ कुछ रुकावट पैदा करेगा, ठीक है ना, वहाँ कंडेंसर के पास, तो इसलिए वो क्या होगा, डार्क फील्ड हो जाएगा। तो कल पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो ये जो बैकग्राउंड है, ठीक है ना, और इमेज है, ठीक है ना, इसमें दोनों क्या होता है, ब्राइट। क्यों, क्योंकि जितना भी लाइट पड़ रहा है तो क्या होता है, सब आंख पे चला जा रहा है कि नहीं, कंडेंसर के पास स्पेसिमेन पे पड़ता है, स्पेसिमेन का ऑब्जेक्टिव आई पीस, उसके बाद देखो टोटल क्या होता है, आंख पे चला जा रहा है, चल जा रहा है ना, कोई भी लाइट का रुकावट है इसमें नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि बैकग्राउंड और ये क्या है, बोलो, स्पेसिमेन, दोनों क्या होगा, स्पेसिमेन नहीं, इमेज, स्पेसिमेन का जो बनेगा, ठीक है ना, स्पेसिमेन को देखते हैं तो इमेज बनेगा ना उसका, तो उसका इमेज और बैकग्राउंड दोनों क्या होगा, ब्राइट होगा। समझ में आया। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है उसका इमेज कैसा बनता है और उसका बैकग्राउंड कैसा होता है। तो समझ में आ गया। तो दोनों क्या होता है, ब्राइट ब्राइट, याद रहेगा। उसके बाद बोल रहा है बट द स्टेनिंग इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ स्लाइड प्रिपरेशन बिकॉज ऑर्डिनरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कलरलेस एंड डू नॉट एब्जॉर्ब मच लाइट टू क्रिएट। देखो अब बताया था तुमको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है, उसमें छोटा है तो उसमें पार्टिकल्स भी क्या होता है, बहुत कम कंटेंट रहेगा। मानो कि कोई बड़ा चीज है, ठीक है, एक छोटा चीज है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, उसमें कम ज्यादा रहेगा, ठीक है। तब देखो जो बहुत सारा ऑर्डिनरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना, तो इसको क्या होता है कि माइक्रोस्कोप में दिखेगा ही नहीं,
समझ में आ रहा है? जैसे मानो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, तो मेरा क्या व्यू है कि इसमें मानो कि ब्लड लिए उसको माइक्रोस्कोप में देख रहा है, तो मेरा क्या है कि ब्लड में जितना भी पैरासाइट है, जितना भी बैक्टीरिया, हेलमिंथिस जो भी है, सब हमको दिख जाए, ठीक है। लेकिन बहुत सारा जो ऑर्डिनरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो बहुत छोटा छोटा या कॉमनली नहीं पाया जाता, वो क्या होता है, नहीं दिख पाता। क्यों? क्योंकि वो लाइट जो पड़ता है तो वो फील्ड भी ब्राइट है, ये भी इमेज भी ब्राइट बन रहा था, क्या होता है वो सब उसमें नहीं दिख पाता है। तो इसलिए क्या होता है, उसको स्टेनिंग करेंगे। अब स्टेनिंग करेंगे तो क्या करेगा, वो स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेगा। स्टेन मतलब क्या होता है, कलर, ठीक है ना। अब कलर स्टेन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या होगा, कलर उसमें दिखेगा। समझ में आया? तो फील्ड जो होगा वो तो ब्राइटे रहेगा। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी कलर चेंज करेगा तो व्हाइट लाइट में क्या होगा, वो कलर दिखाएगा। मानो वायलेट कलर ले लिया, रेड कलर ले लिया, या पर्पल कलर, या कुछ भी कलर ले लिया, तो दिखेगा कि नहीं, बोलो? तो उसको क्या होगा, आसानी होगा देखने के लिए। इसीलिए क्या बोल रहा है कि जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, इसको ऐसे करके तो देख सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो भी ऑर्डिनरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा छोटा या बहुत सारा जो अनकॉमन है, वो क्या होता है कि सब ब्राइट लाइट जो बैकग्राउंड बनता है उसमें वो दिख नहीं पाता है, ठीक है। तो इसका ये एक डिमेरिट हो गया। तो इसको क्या करेंगे, अगर स्टेनिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसको और बढ़िया से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होगा, मिस हमसे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्टेन को, डाई को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, उस कलर को माइक्रोस्कोप में दिखेगा, ठीक है ना। तो मानो कोई कलरफुल हो गया, ब्राइट है, तो दिखेगा ना। मानो कि पूरा बोर्ड कलरफुल है, व्हाइट व्हाइट है, हम रेड और ब्लैक लिखे तो ये दिख रहा है ना, बोलो? अगर वही मानो कि उजला कलर से लिख देंगे तो ये दिखेगा। तो वैसा ही ऑर्डिनरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, क्या होगा, वो लाइट एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा नहीं, तो वो क्या होगा, अच्छा से नहीं दिखता है। वहीं डाई करेंगे तो डाई को एब्जॉर्ब कर लेगा, स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जब भी उसको देखेंगे तो ब्राइट फील्ड में चमकेगा या दिखेगा कलर, तो पहचान लेंगे कि ये माइक्रो, बोलो? तो ये तो वहीं लिख रहा है कि ये ठीक है, दोनों ब्राइट ब्राइट दिखता है, लेकिन स्टेनिंग इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ स्लाइड प्रिपरेशन। जब स्लाइड स्मीयर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, स्टेनिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। स्टेन या डाई को क्या करेंगे, यूज में लाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है आर कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस। अब मानो कि कोई चीज कलरलेस है, आई भी ब्राइट है, तो दिखेगा, बोलो? मानो कि व्हाइट पेंसिल लाकर हम इस पे लिखेंगे, ठीक है, व्हाइट कलर का पेन, और ये भी ब्राइट और भी कलरलेस, कलर नहीं है तब ना व्हाइट है, तो वो दिखेगा, इस पे नहीं दिखेगा। तो वो वही क्या बोल रहा है कि जो ऑर्डिनरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, एंड डू नॉट एब्जॉर्ब मच लाइट। और वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, नहीं करता है। देखो ब्लैक लाइट क्या होता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसलिए ना बोला जाता है कि गर्मी में ब्लैक कलर का शर्ट वोट पहन कर बाहर नहीं जाना चाहिए, तो जाएगा तो गर्मी ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। गर्मी में क्या होता है कि हम लोग व्हाइट टी शर्ट या शर्ट सब पहनते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो वहीं फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए वो क्या होगा कि ब्राइट लाइट में जो भी बैकग्राउंड है उसमें दिख नहीं पाएगा, क्योंकि इमेज भी ब्राइट, टी भी ब्राइट, ठीक है। अगर डाई कर लेंगे तो क्या होगा, एक अलग नमूना कलर आ जाएगा, मानो रेड हो गया, ब्लैक हो गया, या पर्पल, जो भी कलर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, आसानी से दिख सकता है। सो द स्टेनिंग ग्रेटली इंक्रीजेज द एब्जॉर्बिंग एबिलिटी ऑफ द स्पेसिमेन सेल टू क्रिएट अ बेटर कंट्रास्ट, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि जब स्टेनिंग हम लोग कर देंगे तो क्या होगा, एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ स्पेसिमेन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जो भी कलर है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद वो क्या होगा, हमको आंख पे जो भी देखेंगे तो क्या होगा, अच्छा से दिख जाएगा, ठीक है ना। एंड कलर डिफ्रेंसिएशन, और क्या होगा, अलग अलग कलर एब्जॉर्ब करेगा तो अलग अलग दिख जाएगा, टू डिफ्रेंशिएट द सेल ऑर्गेनेल्स। उसके बाद उसमें कौन कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, उसका साइटोप्लाज्म कैसा है, म्यूजोजोम कैसा है, या जो भी पढ़ना है, मानो कि हम लोग का ईआर पढ़ना है, ठीक है, तो वो सब क्या होगा, सब अच्छा से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेनिंग करने से ये सब फायदा होगा, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो क्या होगा, छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए जो देखना कि हम लोग जब भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप जब भी हम लोग यूज करते हैं तो क्या बताते हैं, स्टेनिंग करते हैं ना, ठीक है। नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म छूट जाएगा। इसलिए ना जो स्लाइड बनाते हैं स्टेनिंग और स्टेनिंग करके उसके बाद दिखते हैं तो सब कलरफुल दिखता है, बोलो। तो ये इसके बाद जो डायग्राम भेजे हैं तुम लोग को, ठीक है ना,
कि लाइट का सोर्स है, उसके बाद कंडेंसर पे पड़ा, कंडेंसर के बाद कहाँ जाता है, जो भी स्पेसिमेन लाइट प्रिपरेशन है, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद कहाँ जाएगा, आई पीस पे, उसके बाद वहां पे हम लोग आंख लगा कर देख लेंगे तो इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है बताओ। वो तो ठीक है ब्राइटर बनता है, लेकिन वर्चुअल और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है ना। तो वो भी क्वेश्चन पूछता है जो माइक्रोस्कोप में इमेज बनता है वो कैसे बनता है, तो वहां पर लिखा हुआ है, देखो सबसे इधर में क्या लिखा हुआ है, बड़ा बनता है और वर्चुअल इमेज बनता है, बन रहा है कि नहीं, और इन्वर्टेड भी बनता है। देखो उल्टा है, शुरुआत वाला जो छोटा वाला है ए बी कैसा है, देखो इधर ऐसा करके है कि नहीं, जो इमेज बना वो क्या बना, इससे बड़ा बना है, इन्वर्टेड बना है और वर्चुअल बना है, ठीक है ना। तो उसको लिख देना, तो इमेज फॉर्म्ड इज क्या चीज बोलो, सबसे पहले क्या बनता है, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इनलार्ज। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है या ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में इसमें इमेज कैसा बनता है, तो क्या बनता है, इन्वर्टेड, वर्चुअल और इनलार्ज। देखो ये हो गया रियल इमेज जिसको हमको देखना है, तो ये हमारे आंख पर क्या होता है बताया था, रेटिना पर हमेशा क्या होता है, उल्टा इमेज बनता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, उल्टा बना, इससे बड़ा है कि नहीं, तो बिगर भी बना, तो उसी को बिगर को इनलार्ज लिख दिया, इनलार्ज मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। और इन्वर्टेड हो गया और वर्चुअल बना, रियल का बना है नहीं, ठीक है, ये छोटा ये बड़ा बना, ठीक है। तो ये सब है, समझ में आया, तो इसको भी लिख लेना, यहाँ पे अगला पॉइंट करके लिख लेना, द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इनलार्ज, ठीक है। तो ये याद रहेगा। तो इससे दो क्वेश्चन बनता है, एक ये जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, ठीक है ना, कैसा बनता है, ब्राइट एंड, बोलो ना रे, ब्राइट एंड कलरफुल, और जो बैकग्राउंड होगा वो भी क्या होगा, ब्राइट होगा। और उसके बाद जो इमेज बनता है वो कैसा रहता है, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इनलार्ज। समझ में आया, तो इसको लिख लेना और याद रखना, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे यही दो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी एग्जाम में रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों याद कर लेना, और ये समझाएं कि उसको स्टेनिंग क्यों किया जाता है, ठीक है ना। स्टेनिंग करेंगे तो जो भी ऑर्डिनरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो ब्राइट फील्ड है उसमें क्या होगा, वो कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, तो हम लोग आसानी से उसको पहचान सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, ब्राइटर फील्ड में वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, डार्क फील्ड और फेज कंट्रास्ट, दोनों अगर हो जाएगा, हट जाएगा तो दोनों एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। 2 दिन लगेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, समझ में आया। तो इसको याद करके आएगा, ठीक है ना। 2 ही क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन पूछेंगे सबसे, सुन रहा है। एक क्या बोले कि जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ठीक है ना। तो कैसा बनता है कि जो भी इमेज बनेगा स्पेसिमेन का, ब्राइट एंड कलरफुल बनेगा, और एक बैकग्राउंड कैसा रहेगा, ब्राइट, और इमेज कैसा बनता है, ये 2 नहीं याद रहेगा तो बहुत मार खाएगा। सुन लो सबको, सुन रहा है ना, 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें भी नहीं सुना है तो बहुत पिटाएगा। चलो ठीक है।